Hello guys, welcome or welcome back to the channel. So today we are going to discuss some of the questions of English. The topic is improvement of sentences. Okay, तो इसमें ना कोई 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चंस देखेंगे आज. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मैन whom I thought was thoroughly honest proved to be a swindler. ठीक है. तो इसमें से हमने देखना है कि या तो ये क्वेश्चन सही है, मतलब इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, या तो इसकी जगह क्या आ सकता है. ठीक है. द मैन whom I thought was thoroughly honest proved a swindler. नहीं, ये रॉन्ग है. ठीक है. द मैन who I thought मैन के साथ whom आता है. ठीक है. आई थॉट वॉज thoroughly honest proved to be a swindler. ठीक है, ये भी गलत है. द मैन टू whom, तो वो भी रॉन्ग है. तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो इट इज़ फोर्थ ऑप्शन. तो द मैन whom I thought was thoroughly honest proved to be a swindler. तो it requires no improvement. Okay. The next question is, no sooner had the dividend been cleared, the notices were sent out. Okay. तो इसके हम देखते हैं. पहला वाला कह रहा है कि द कंपनी हैड हार्डली डिक्लेयर्ड द डिविडेंड टिल द नोटिसेस वर सेंट फॉर मेलिंग. दे हैड नो सूनर डिक्लेयर्ड द डिविडेंड देन द नोटिसेस वर सेंट आउट. हार्डली had the dividend been declared then the notices were sent out. Okay. And आ गया नेक्स्ट हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट. तो इसमें आ जाएगा कि जो हार्डली हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड देन द नोटिसेस वर सेंट आउट. तो थर्ड वाला जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा. ठीक है. क्योंकि जो हार्डली होता है उसके साथ हमारे मतलब जब हम हार्डली को यूज़ करते हैं तो फिर हम जो कोरिलेटिव यूज़ करते हैं तो वो हम व्हेन यूज़ करते हैं. ठीक है. तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन. राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम. राइडिंग अपॉन द टाइगर द हॉर्स जम्प्ड एट हिम, ये तो नहीं हो सकता है. ठीक है. द टाइगर जम्प्ड एट हिम वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, ये सही लग रहा है. द टाइगर रोड एट हिम, नहीं ये तो रॉन्ग है. ठीक है. व्हेन ही वॉज जंपिंग अपॉन द हॉर्स, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड वाला. नेक्स्ट है व्हेन सॉरी आई इन ब्लैक एंड वाइट मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन. आई मस्ट हैव इन ब्लैक एंड वाइट योर टर्म्स डाउन, ये तो नहीं लग रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है इसका आई मस्ट हैव योर टर्म्स इन ब्लैक एंड वाइट डाउन. आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, ये सही लग रहा है. तो इट इज थर्ड वन. देन द नेक्स्ट वन इज व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वॉज 11:30. ठीक है. तो इसमें जो इन्होंने हाईलाइट किया है तो उतने पोर्शन के लिए हमने देखना है कि वहाँ पे उसकी जगह पे क्या आएगा. तो व्हेन वी हैड कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, नहीं ये तो नहीं है. आफ्टर वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, नो. व्हेन वी हैव कम आउट द ऑफ द रेस्टोरेंट, तो ये भी गलत है. तो इसका जो आंसर है वो है नो इम्प्रूवमेंट. व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वॉज 11:30, तो इट इज़ द राइट वन. द नेक्स्ट वन इज, ये कह रहा है कि ही मेक्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स. तो वहाँ पे क्या आएगा? पोर्ट्रेट्स के साथ पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं? पेंट होते हैं, पोर्ट्रे होते हैं, इलिस्ट्रेट होते हैं, या फिर इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगी. तो पोर्ट्रेट्स को पेंट किया जाता है, तो ही पेंट्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स. द नेक्स्ट वन इज द डॉग बाइट हिम. बाइट हिम तो नहीं आएगा, तो उसकी जगह पे क्या आएगा? बीट भी नहीं है आएगा, क्योंकि उसने उसको बाइट किया है, तो मतलब वो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस बनेगा. तो द डॉग बिट हिम. तो सेकेंड वन इज द आंसर. द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन टुमारो. तो इसमें क्या आएगा? द स्टूडेंट्स विल हैव टू अप्लाई द टेस्ट टुमारो, अवॉइड द टेस्ट टुमारो, रिटेन द टेस्ट टुमारो, या फिर नो इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पे आएगा नो इम्प्रूवमेंट. तो स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन टुमारो. द नेक्स्ट वन इज द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड वॉज obliterated ड्यू टू हार्ड लेबर. तो इनोसेंस उसकी जो थी वो खत्म हो गई. ठीक है. वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई. द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हार्ड लेबर. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट वन इज ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड. तो जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब डाला जाए किसी के ऊपर, तो उसको हम फोर्स कर रहे होते हैं. तो ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड. द नेक्स्ट वन इज द ट्रेन इज रनिंग लेट टाइम. तो क्या है? बिहाइंड टाइम, ऑफ टाइम, आफ्टर टाइम, या क्या? तो ट्रेन हमेशा बिहाइंड टाइम
आएगा ट्रेन के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, या तो वो टाइम से पहले आएगी तो हम कहेंगे अहेड ऑफ द टाइम, द ट्रेन वॉज अहेड ऑफ टाइम। पर अगर वो लेट है तो हम कहेंगे द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम। द नेक्स्ट वन इज व्हेन द पार्टी एंडेड द बैंड पैक अप इट्स इक्विपमेंट एंड लेफ्ट। व्हेन द पार्टी एंडेड, ये पास्ट की बात हो रही है, तो विल पैक अप, विल हैव पैक्ड अप या नो इम्प्रूवमेंट। तो when the party ended the band packed up its equipment and left. Next one is I made a lecture. तो क्या आएगा? I gave a lecture, I will make a lecture, I would make a lecture, या फिर no improvement, तो I gave a lecture, ठीक है। The next one is they prevented me from danger। तो they के साथ क्या आएगा? were आएगा, ठीक है। was नहीं आएगा क्योंकि मल्टीपल लोगों की बात हो रही है, तो they were preventing me from danger, ओके। या दे प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम डेंजर, प्रिवेंटिंग तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे उस डेंजर से प्रोटेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द रूम इज स्मोकी। द रूम इज बाय स्मोक्स, फिल्ड विद स्मोक्स या नो इम्प्रूवमेंट, तो द रूम इज फिल्ड विद स्मोक्स, सॉरी स्मोक। The next one is I really enjoyed the way the fashion show was executed and I also very much liked its theme। तो I also very much liked this its theme की जगह पे क्या आएगा? Its theme conveyed, and the executing of the fashion show theme, I really liked its theme। तो I also very much liked this its theme की जगह पे क्या आएगा? I really liked its theme, third one। उसके बाद है Ronald might fail the test in which point he'd resit it next year, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? Ronald might fail the test in which case he'd resit the next year, ठीक है। The next one is he saw looking through the window the beggar standing right there। He saw the beggar looking through the window standing right down there। He, looking through the window, saw the beggar standing right down there, ठीक है। या फिर looking through the window he saw the beggar standing right there, तो इसका आंसर होगा सी। तो that's all for today। Thank you so much for watching।